हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडूस इंडिया करियर पोर्टल में आपका स्वागत है। गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग 2025 की और 2025 की नीट काउंसलिंग की यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। फीस के बारे में आपको बताएंगे और इसका कट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में बताएंगे और सीट मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और आपके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। 2025 की काउंसलिंग की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि ये जो काउंसलिंग है उत्तर प्रदेश की, ये DMET जो है कंडक्ट कराती है लखनऊ में, जो कि है यहाँ पे, और जिसको हम यूपी DGME के नाम से भी जानते हैं, जो कि कंडक्ट कराती है इसको यूपी नीट की काउंसलिंग, जो कि लखनऊ में है। काउंसलिंग के नाम की बात करें तो ये नीट की यूजी काउंसलिंग के उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के नाम से ये आपका यहाँ पे अनाउंस होता है। और इंट्रेंस एग्जाम जो है नीट यूजी का है, जो कि कंडक्ट कराती है NTA। और इसकी अथॉरिटी की अगर बात करें तो DMET इसकी अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि लखनऊ में है। टोटल आपके 4 राउंड में यहाँ पे वैकेंसी होगा, जो भी है कंडक्ट होगा, जो कि स्टे राउंड जो होगा, जो कि ऑप्शनल होगा। गवर्नमेंट MBBS सीट की अगर हम बात करें तो 6578 यहाँ पे गवर्नमेंट MBBS की सीट होगी और प्राइवेट MBBS की सीट की अगर बात करें तो 7542 सीटें होंगी। गवर्नमेंट BDS की सीट यहाँ पे 103 होगी। प्राइवेट BDS सीट आपका 2300 होगा यहाँ पे। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे upneet.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग का प्रोसेस में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा upneet.gov.in के वेबसाइट पे, जहाँ पे आप रजिस्टर जो करेंगे उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर की आपको जरूरत होगी। उसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप फी पेमेंट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे आप सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी। आपको जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी जो होगा वो रिफंडेबल होगा आपका। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेंगे, जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, डिक्लेयर होगा आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा और चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग होगा। सिलेक्ट एंड लॉक प्रिफर्ड कॉलेजेस, जो भी आप कॉलेज जो है प्रीफर करेंगे। आपको अगर कॉलेज कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा कॉलेज क्या दिक्कत होगी आपको किसी भी तरह की, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमें। सीट अलॉटमेंट की अगर बात करें तो रिजल्ट अनाउंस जैसे ही होगा वैसे ही आपका जो है सीट अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको अलॉटमेंट लेटर जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिशन का जो है कंप्लीट फॉर्मेलिटी जो होगा कॉलेज अलॉट करेगा। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो आपको पता है कि जुलाई 2025 जो कि टेनेटिव डेट है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको विजिट करना पड़ेगा upneet.gov.in के वेबसाइट पे। फिर उसके बाद से वहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। सबमिट करना पड़ेगा आपको फॉर्म। उसके बाद से फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। निकलवाने के बाद अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो जो 2000 का फीस होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा आपका, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा यहाँ पे वो आपका रिफंडेबल होगा आफ्टर एडमिशन। याद रखना, आफ्टर एडमिशन ही आपका रिफंडेबल होगा। यहाँ पे कुछ कॉलेज की लिस्ट हमने दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल यूनिवर्सिटी की। ये सारे फीस स्ट्रक्चर उस हिसाब से मैंने दे रखा है। यहाँ पे कुछ नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के, जो कि इंपॉर्टेंट नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉलेज की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है। बरेली में आपका श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जिसकी फीस है 16,48,512। शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, तो उसकी फीस है 12 लाख। मेरठ में अगर कॉलेज बात करें, मेरठ में आपका बहुत ही फेमस कॉलेज है शुभ भारती, उसकी फीस ही 11,50,000 है। वैसे ही बाराबंकी में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, बरेली में, बनारस में, कानपुर में, सीतापुर में, बाराबंकी में आपका मेयो पड़ेगा। मथुरा में आपका KD मेडिकल साइंस पड़ेगा। उसके बाद से बरेली में आपका राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज पड़ेगा। हापुड़ में, लखनऊ में आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पड़ेगा। फिर लखनऊ में आपका TS मिश्रा पड़ेगा। गौतम बुद्धा नगर में नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पड़ेगा आपका। हापुड़ में GS मेडिकल पड़ेगा, उन्नाव पड़ेगा। फिर प्रयाग में आपका यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पड़ेगा, जिसकी फीस 11,90,000। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेज है उसका फीस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे राइट साइड में दे रखा है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम होगा, राइट साइड में आपको यहाँ पे फीस है। और कुछ यहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज की अगर बात करें, उसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला आगरा में आपको मिलेगा FH मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में है। फिर एरा आपका पड़ेगा लखनऊ में, जो कि माइनॉरिटी कॉलेज में आता है, इसकी फीस 16,60,000 है। फिर आपका तीर्थंकर आता है, फिर आपका इंटीग्रल आता है, फिर आपका लखनऊ में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आता है। अगर यहाँ पे हम कॉलेज की हॉस्टल फ़ी की अगर बात करें तो नॉन AC जो रूम होगा वो 1,65,000 आपका पर ईयर पड़ेगा, जिसमें मेस चार्ज उसमें इंक्लूडेड होगा।
एसी अगर आप रूम लेते हैं तो उसका 1,92,500 पर ईयर पड़ेगा, जिसमें आपका मेस चार्ज इंक्लूडेड होगा। एकोमोडेशन की अगर बात करें तो एक रूम में 2 बच्चे पर रूम 2 बच्चे यहाँ पे अलाउड होगा। ऐसा नहीं है कि एक रूम एक बच्चे को मिलेगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम कट ऑफ की बात करें 2024 की, तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी कट ऑफ की अगर बात करें तो 596 यहाँ पे गया था। बरेली में अगर श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो 579 कट ऑफ गया था। ऐसे ही सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे हमने दे रखी है, उस हिसाब से इनका राइट साइड में हमने कट ऑफ भी दे रखा है रैंक के हिसाब से उनके। गौतम बुद्धा नगर में, कानपुर में, हापुड़ में, गुजरात में, बनारस में, हापुड़ में, गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में, बाराबंकी में हो गया, लखनऊ में आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉलेज की हमने लिस्ट दे रखी है जो कि 2024 में इनका क्या कट ऑफ गया था। आप यहाँ पे पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। माइनॉरिटी पीपल की अगर बात करें 2024 के कट ऑफ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो बुद्धा माइनॉरिटी कॉलेज जो है, सुभारती मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में है, उसका जो है कट ऑफ जो रैंक है 12,63,570 जिसका रैंक था, उस हिसाब से 145 कट ऑफ किया था उनका कट ऑफ मार्क्स। वैसे जेन में आपका तीर्थंकर हो गया जो कि मुरादाबाद में कॉलेज है। वैसे मुस्लिम में एरा यूनिवर्सिटी हो गया, मुस्लिम में इंटीग्रल हो गया, मुस्लिम में आपका कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। फिर उसके बाद से मुस्लिम माइनॉरिटी में आपका एफएच मेडिकल कॉलेज भी आता है। 2023 के अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये 2023 के कट ऑफ जो है 491 मार्क्स गया था किसका, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, जो कि बरेली में है। ऐसे सारे कॉलेज के जो लिस्ट हैं यहाँ पे हमने कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे रैंक है और यहाँ पे क्या है कट ऑफ मार्क्स है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे दे रखा है। आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉल करके किसी भी तरह का क्वेरी का डाउट आप हमसे पूछ सकते हो। उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ माइनॉरिटी का, अगर माइनॉरिटी कॉलेज की अगर 2023 की कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो एफएच मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है 189 मार्क्स गया था। वैसे ही एरा का 198 गया था। फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज अगर हम 2025 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको यूपी नीट यूजी काउंसलिंग में। सबसे पहले आपको डोमिसाइल आपको जरूरत पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर अप्लीकेबल है तो, अगर आप यूपी के हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फिर नीट का एडमिट कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। फिर नीट का रैंक कार्ड, फिर यूपी नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल हो तो, फिर आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर आपको डीडी बनवाना पड़ेगा एज पर अलॉटेड कॉलेज फीस, फिर आपको आधार ले जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपको और भी अदर प्रूफ लाइक आप पैन रख लेना अपना, या डीएल वगैरह अगर हो तो रख लेना। फिर उसके बाद से 10-12 की मार्कशीट आपको चाहिए। फिर उसके बाद से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा अगर अप्लीकेबल हो तो, या फिर वोटर आईडी भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आप अलॉटमेंट लेटर भी आप अपने साथ में ले जाना। 2025 के अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर सरदार पटेल डेंटल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, इसका फीस स्ट्रक्चर आपका 4,10,000 आपका फीस है। उसी तरह से आईडीएस डेंटल कॉलेज जो कि बरेली में है, गाजियाबाद, मेरठ, बाराबंकी, आजमगढ़, गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, ये सारा फीस स्ट्रक्चर हमने दे रखा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने सुभारती डेंटल कॉलेज का अगर मेरठ की अगर बात करें तो इसका फी है 3,13,500 और हिसाब से सारे हमने यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद से अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया एम्स का, या अगर बात करें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका हमने यहाँ पे दे रखा है सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे सारे जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट है, हमने आपके लिए इसको अलग करके यहाँ पे लिस्टिंग की है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पे नाम है, आप देख लेना यहाँ पे पॉज करके वीडियो भी। ये सारे सीट मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के सीट मैट्रिक्स के बाद आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो भी ट्रस्ट के जो भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, फिर प्राइवेट हैं, फिर उसके सोसाइटी के भी कॉलेज हैं, उनके सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। उसके बाद से आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप देख लेना, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो आप। सीट मैट्रिक्स के बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस स्ट्रक्चर 2025 की अगर बात करते हैं तो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस है फतेहपुर का वो 36,000 है। और ये सारे लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखे हैं, एक बार फिर से आप देख लेना पॉज करके। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। हाँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2024 का कट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे 2024 के कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट कट ऑफ जो स्कोर गया है 654 नंबर गया था, जो कि यूआर कैटेगरी का था। यूआर रिजर्व गर्ल के लिए भी गया था और ओपन के लिए भी गया था। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 2 नंबर कम गया था अनरिजर्व से। और एससी का जो कट ऑफ है 522 गया था एससी ओपन के लिए, 525 गया था एससी गर्ल के लिए। एससी कट ऑफ स्कोर 329 गया था एसटी ओपन के लिए, 324 एसटी गर्ल के लिए गया था। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज ओबीसी कट ऑफ 2023 की अगर बात करें
तो यहाँ पे 605, 605, 417 ये आप देख सकते हो 2033 का कट ऑफ यहाँ पे है। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए, किसी भी तरह की काउंसलिंग टिप्स की आपको ज़रूरत है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।